हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस है, उसका एक इथिक्स के पेपर का एक टॉपिक है तुलसीदास के बारे में। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स जो है एग्जाम में 3 नंबर या 6 नंबर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि तुलसीदास के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है तुलसीदास का साहित्यिक जीवन, यानी कि तुलसीदास जी का साहित्यिक जीवन कैसा था। तो अनन्य कवि तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के महान भक्त थे और इनके द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में प्रख्यात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित था, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा और कथा वस्तु संवाद और चरित्र चित्रण को बड़ा ही मोहक रूप दिया गया है। और तुलसीदास जी श्री राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में ही व्यतीत किया और वे युग युग तक मानव समाज को जीवन के आदर्शों को सिखाते रहेंगे। यानी कि जो कि राम के भक्त थे तुलसीदास जी, और इन्होंने क्या किया, पूरे एक जो रामचरितमानस का विश्व विख्यात जो प्रसिद्ध ग्रंथ का निर्माण किया इन्होंने। तो इसमें जो है जीवन शैली को कैसे जीना चाहिए एक मानव को अपने जो जीवन में, ठीक है, तो उसके बारे में चीज़ों को बताया गया है इसमें, ठीक है। और मानव समाज को जो है जीवन के आदर्श सिखाते रहेंगे। तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, ये युगों युगों तक मानव समाज को जीवन के आदर्श हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए उनके आदर्शों को सिखाते रहेंगे। कौन? तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं, जैसे कि रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। महान लोकनायक तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें रामचरितमानस का सबसे बड़ा सबसे अद्भुत ग्रंथ है। और इनकी कुछ रचनाएं जो हैं इस प्रकार से हैं। पहला जो है, एक है रामलला नहछू, अगला है बैराग्य संदीपनी, अगला है जानकी मंगल, फिर है पार्वती मंगल, इसके बाद है गीतावली, फिर है दोहावली, फिर है कवितावली, और इसके बाद विनय पत्रिका। तो ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है साहित्य जगत में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हिंदू धर्म के उद्धारक के रूप में तुलसीदास जी ने क्या किया, जिससे हिंदू धर्म का जो है उद्धारक भी उन्हें कहा जा सकता है। तो तुलसीदास जो है हिंदू धर्म के उद्धारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबरों और जो पाखंडों का विरोध किया तथा हिंदू धर्म की उदारता, व्यापकता तथा सहिष्णुता पर बल दिया। और उन्होंने धर्म के मूल गुणों दया, परोपकार, अहिंसा आदि पर बल दिया तथा अभिमान, हिंसा पर पीड़ा आदि दुर्गुणों की निंदा की, ठीक है। और उन्होंने निराकार उपासना के स्थान पर राम की सगुण भक्ति पर बल दिया। और इस प्रकार उन्होंने ऐसे समय में जबकि मुसलमानों द्वारा मूर्तियों को ध्वंस किया जा रहा था, यानी कि जब ये अकबर के समय की बात है, कि मतलब उस समय पर जो शासक हुआ करते थे, मुस्लिम शासक हुआ करते थे भारत में, मुगल लोग, तो वो लोग क्या करवाते थे कि हिंदुओं की मूर्तियों को काफ़ी ज़्यादा विध्वंस कर देते थे और मंदिरों को भी तोड़वा दिया जाता था। तो उस समय पर जो है हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर आस्था बनाए रखी तुलसीदास जी ने, और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का आदर्श रखा तथा सगुण भक्ति को ही श्रेष्ठ बतलाया। और तुलसीदास ने जो है धार्मिक कट्टरता का विरोध किया तथा उदारता एवं सहिष्णुता पर बल दिया। तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण क्या है, इन्हें हिंदू धर्म का उद्धारक भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया, लोगों में विश्वास बनाए रखा, मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास लोगों का विश्वास बनाए रखा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे है सांप्रदायिकता का विरोध किया इन्होंने। कैसे? तो यद्यपि तुलसीदास जी हिंदू धर्म के रक्षक तथा उद्धारक थे, परंतु वे सांप्रदायिकता से कोसों दूर थे। उनकी रचनाओं में कहीं भी इस्लाम धर्म अथवा मुसलमानों के प्रति क्रोध या निंदा का भाव नहीं मिलता। उनकी भाषा में भी सांप्रदायिकता के दर्शन नहीं होते। तुलसीदास जो है सभी धर्मों तथा संप्रदायों का आदर करते थे और उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता पर जो है बल दिया,
ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा जो है क्या किया गया, जो भी अपनी रचनाएं की गई उसमें जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दे करके सभी धर्मों के पढ़ने योग्य की बुक लिखी, जिससे लोग जो है क्या करें, सांप्रदायिकता से समाज में क्या किसी एक धर्म के लिए अब उन्होंने रचनाएं नहीं की, बल्कि ऐसी रचनाएं की जिसे कोई भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है और समझ सकता है और उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है। और इस बात देखते हैं कि समाज सुधारक के रूप में तुलसीदास जी, तो तुलसीदास एक महान जो है समाज सुधारक भी थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का उद्धार करने का प्रयास किया और उन्होंने रामचरितमानस में विविध पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा या तो भारतीय संस्कृति की किसी आदर्श का निरूपण किया है या किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार किया है। किसने? तुलसीदास जी ने समाज सुधारक के रूप में कई इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। ठीक है। जिनमें से भारतीय संस्कृति के आदर्श का इन्होंने निरूपण किया और सामाजिक बुराइयों पर इन्होंने क्या किया, प्रहार किया। कोई भी बुराई या आडंबर रहता था तो, और तुलसीदास ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डाला और उनके निराकरण पर बल दिया और वे समाज के प्राचीन आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे। अतः उन्होंने आदर्श पारिवारिक जीवन और आदर्श भारतीय समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की और तुलसीदास ने भक्ति का द्वार निम्न जाति के लोगों के लिए भी खोल दिया था। यानी कि जो क्या था कि उस समय पर पहले के ज़माने में जो है निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, प्रयास किया कि जो निम्न जाति के लोगों के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए थे कि वो भी भगवान की भक्ति कर सकते थे। ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि समाज सुधार के रूप में तो हमने तुलसीदास जी को देख लिया। इसके बाद समन्वयकारी के रूप में तुलसीदास एक समन्वयकारी संत थे और इसी कारण उन्हें जो है लोकनायक कहा गया है और तुलसीदास ने शैव तथा वैष्णव संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने सगुण तथा निर्गुण विचारधारा में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और तुलसीदास ने शूद्रों तथा ब्राह्मणों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और रामचरितमानस में उन्होंने ब्राह्मण वशिष्ठ को निषाद राज से मिलते हुए दिखाया गया है और उन्होंने अछूत निषाद राज से राज के चरणों में स्पर्श करवाया है। उनका रामचरितमानस समन्वय की विचार चेष्टा है। यानी कि तुलसीदास जी जो क्या करते थे, समाज में समन्वय स्थापित करने का कार्य करने की कोशिश करते थे और उन्होंने जो है शूद्रों और ब्राह्मण में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि जो है शूद्र लोग जो थे उन्हें ऊंची जाति के लोग, चाहे ब्राह्मण हो या फिर जो भी हो, तो उनके द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता था शूद्रों को। तो ऐसे इन्होंने क्या कोशिशें की कि समन्वय को स्थापित किया जाए उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में, तो इसके लिए इन्होंने कई प्रयास किए। ठीक है। इसके बाद भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में तो तुलसीदास जो है भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे और वे भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों के प्रबल समर्थक थे। अतः उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन के मूल्यों व आदर्शों का समग्र वर्णन किया है और उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया और दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों पर बल दिया था। किसने? तुलसीदास जी ने। और उन्होंने राम की सगुण तथा साकार उपासना का प्रतिपादन कर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया और उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, सहिष्णुता, मानववादिता, ग्रहणशीलता आदि विशेषताओं पर प्रकाश डाला और भारतवासियों में अपने धर्म तथा संस्कृति के प्रति जो है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कई कार्य जो है किए। कई प्रकार की हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनका खंडन किया और दया, परोपकार, अहिंसा जैसी नैतिक गुणों पर इन्होंने क्या किया, बल दिया कि ये चीज़ें जो है समाज में फैल सके, दया और परोपकार जैसी भावनाएं। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है द्वैत और अद्वैत। ये क्या है? तो तुलसीदास जी का दार्शनिक समन्वयवाद अत्यंत विवाद का विषय रहा है। तुलसी के युग में वेदांत का प्रभुत्व था और उसके भीतर भी दो प्रकार के संघर्ष थे। पहला, सभी वैष्णव आचार्य शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद और माया के विरोधी थे। दूसरा, सभी अद्वैतवाद मध्य के
द्वैतवाद के विरोधी थे। जहां अद्वैतवादियों और वैष्णव वेदांतियों में मतभेद है, वहां उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से काम लिया है, यानी कि समन्वय स्थापित करने का कार्य किया अद्वैतवाद और वैष्णव वेदांतियों में। और एकमात्र निर्गुण ब्रह्मा ही सत्य है, जीव जगत और ईश्वर सब मिथ्य है, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इन्होंने क्या कहा कि निर्गुण ब्रह्मा ही सत्य है और जीव जगत और ईश्वर सब कुछ मिथ्य है, गलत है, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। यदि मनुष्य को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए उसे ज्ञान ग्रहण करना होगा। यदि उसके पास ज्ञान नहीं है मनुष्य के पास, तो उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, इसके बाद निर्गुण तथा सगुण, जो जिनका इन्हें कवि कहा जाता है, तो निर्गुण और सगुण का विवाद दो क्षेत्रों में था, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में और भक्ति के क्षेत्र में। शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्मवाद को मानते थे और रामानुज और वल्लभ सगुण ब्रह्मा को। तुलसीदास ने दोनों का समन्वय करते हुए राम को निर्गुण और सगुण दोनों कहा है। ठीक है, यानी कि जो है राम जो है गुण और सरगुण, इन्होंने क्या किया, दोनों ही विचारों को जोड़ दिया, चाहे वो शंकराचार्य जी के निर्गुण ब्रह्मवाद के विचार हो या फिर रामानुज और वल्लभ जी के सगुण ब्रह्मा को, दोनों को ही जोड़कर इन्होंने क्या किया, राम को निर्गुण और सगुण दोनों ही कहा। ठीक है, वस्तुतः राम एक है, वह निर्गुण तथा सगुण निराकार और साकार व्यक्त और अव्यक्त हैं। निर्माण राम ही भक्तों के प्रेम बस सगुण रूप में प्रकट होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सगुण रूप में इन्होंने क्यों कहा राम जी को, क्योंकि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं राम जी की, तो वो भी सही हैं, और जो निराकार ब्रह्मा की सोच रखते हैं जिसमें मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उनको भी इन्होंने सही बताया। और जो मूर्ति पूजा के क्या थे, सहयोगी थे या फिर उसकी पक्ष लेते थे, उनका भी इन्होंने पक्ष लिया और कहा कि राम जो है निर्गुण और सगुण दोनों के ही देवता हैं, और दोनों ही रूप में ये तुलसीदास जी जो है राम को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हमने उनके बारे में देखा कि वो उनके जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो कि MPPSC मेंस के एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नोट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो नोट्स तैयार करने में MPPSC के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।